बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तमाम देखने और सुनने वालों पर सलामती हो। सैयद जावेद तुराबी अपने नए कालम और तजिया के साथ हाजिर खिदमत है। मुशाहिदीन किराम, आप तक हमारा ये प्रोग्राम ईद उल अज़हा की मुबारक और खुशियों भरी साथ में पहुँचेगा। तमाम मुशाहिदीन को हदिये ईद उल अज़हा मुबारक हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो मुफीद मालूम हो तो दूसरे अहबाब से शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक बराह रास्त पहुंच सकें और इस बारे में अपनी कीमती राय से नवाजें। पाकिस्तान का उभरता किरदार और उम्मत मुस्लिमा की नई उम्मीद। एक तारीखी, कानूनी और स्ट्रेटेजिक तजिया। मशरक़ वस्ता एक बार फिर आलमी सियासत का मरकज बन चुका है। फरवरी 2026 में शुरू होने वाली अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग ने न सिर्फ खित्ते की जोग्राफियाई हदूद को हिला कर रख दिया बल्कि आलमी ताकतों के तवाज़ुन को भी एक नए दौर में दाखिल कर दिया है। ये जंग किसी एक वाक़े का नतीजा नहीं बल्कि गुज़श्ता कई दहाइयों पर मुहित कशीदगी, पाबंदियों, प्रॉक्सी जंगों और नजरियाती तसादुम का मंतकी तसलसल है। अगर हम इस जंग को महज एक अस्करी तसादुम के तौर पर देखें तो ये तज्जिया अधूरा होगा। दर हकीकत ये एक नए आलमी निज़ाम की तश्कील का मरहला है जहाँ पुरानी ताकतें अपनी गिरफ्त खो रही हैं और नई कुव्वतें उभर रही हैं। जंग का आगाज, पस मंजर और तारीखी तसलसल। ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात का नुक्ता आगाज 1979 का ईरानी इनकलाब है, जब सैयद रूहुल्लाह मूसवी खुमैनी की क़यादत में शाह ईरान की हुकूमत का खात्मा हुआ और ईरान ने खुद को अमरीकी असर से आज़ाद कर लिया। इसके बाद से दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुसलसल कशीदा रहे। अहम संग मील 1980 से 1988। ईरान इराक जंग 2002। ईरान के जौहरी प्रोग्राम का इंकशाफ 2015। जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA 2018। डोनाल्ड ट्रंप का मुआहदे से इनखला 2020। कासिम सुलेमानी का कत्ल और 2026 मुकम्मल जंगी तसादुम। ये तमाम वाक़यात इस बात की निशानदही करते हैं कि 2026 की जंग अचानक नहीं बल्कि एक तवील तनाज़े का मंतकी अंजाम है। आबनाए हुर्मुज़, आलमी मईशत का नाजुक तरीन मकाम। आबनाए हुर्मुज़ इस जंग का सबसे हसास नुक्ता है। दुनिया की तकरीबन 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है, जिसकी वजह से इसे आलमी मईशत की शहरक कहा जाता है। ईरान की जानिब से इस गुजरगाह को महदूद या बंद करने के इशारे ने आलमी मंडियों को हिला दिया, तेल की कीमतों में शदीद इजाफा किया, यूरोप और एशिया में तवानाई बहरान पैदा कर दिया। बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी के मुताबिक ये सूरत हाल 1973 के तेल बहरान से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। आलमी ताकतों का रद्द अमल और नई सफबंदी। ये जंग दरअसल दो ब्लॉक्स को सामने ला रही है। एक मगरिबी ब्लॉक, अमेरिका, इसराइल और चंद यूरोपीय इत्तेहादी। दो उभरता हुआ ब्लॉक, चीन, रूस, ईरान और ग्लोबल साउथ के कई ममालिक। गिलबर्ट अचकार के मुताबिक ये जंग अमेरिका की रिवायती बालादस्ती के खात्मे का नुक्ता आगाज साबित हो सकती है, जबकि अशोक स्वेन का कहना है अमेरिका की जारहाना हिकमत अमली खुद इसके आलमी असर को कमजोर कर रही है। यही वजह है कि दुनिया तेजी से कसीर कुतबी निजाम की तरफ बढ़ रही है। इस मौका पर चीन का किरदार, खामोश मगर फैसला कुन ताकत। इस बहरान में चीन बराह रास्त जंग का हिस्सा नहीं मगर इसका किरदार इंतहाई अहम है, जिसमें इक्तसादी दबाव के जरिए तवाज़ुन कायम करना, टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस सपोर्ट और सिफारती सतह पर मुतबादत क़यादत फराहम करना। चीन और पाकिस्तान ने 31 मार्च 2026 को मुश्तरका अमन मंसूबा पेश किया, जिसे कई ममालिक ने मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। यूं इस मौका पर पाकिस्तान एक नई सिफारती हकीकत बनकर सामने आया और पाकिस्तान इस बहरान में एक बार फिर ब्रिज स्टेट के तौर पर सामने आया है। तारीखी तौर पर पाकिस्तान ने 1971 में अमेरिका और चीन के दरमियान खुफिया सिफारती राब्ता कायम करके आलमी सियासत का रुख बदल दिया था। मौजूदा सूरत हाल में भी एक बार फिर पाकिस्तान ने मुज़ाकरात की राह हमवार की, खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिश की, खुद को एक जिम्मेदार एटमी रियासत के तौर पर पेश किया। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक। बदलती तरजीहात। सऊदी अरब समेत खलीजी रियासतों ने इस जंग में बराह रास्त हिस्सा लेने से गुरेज की। ऐसा एक बड़ी तब्दीली है क्योंकि माजी में यही ममालिक अमरीकी पॉलिसी का हिस्सा बनते थे। अब वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं।
یہ رجحان پاکستان کے لیے ایک بڑا موقع ہے، خاص طور پر دفاعی اور اقتصادی تعاون کے حوالے سے۔ یہ تمام صورتحال ایک نیا عالمی منظرنامہ پیش کر رہی ہے۔ یہ جنگ ہمیں 3 بڑی حقیقتوں کی طرف لے جا رہی ہے۔ خطہ میں امریکہ کی یک طرفہ بالادستی کمزور ہو رہی ہے، چین ایک متبادل عالمی قوت بن کے سامنے آیا ہے، اور پاکستان ایک ذمہ دار سفارتی طاقت کے طور پر ابھر رہا ہے۔ سامعین کرام، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو مفید معلوم ہوئی ہے اور پسند آئی ہے تو برائے کرم اسے مزید احباب سے شیئر کریں، سبسکرائب اور لائک کر دیں، تاکہ آپ تک ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز براہ راست پہنچیں اور ہم آپ کی قیمتی آراء سے مستفید ہو سکیں۔ اسی پر اجازت دیں، اگلے تجزیے تک خدا حافظ، اللہ ہم سب کا نگہبان ہو۔